मकर संक्रांति को स्नान, दान, धर्म का दिन माना जाता है। इस दिन किया गया दान अनंत गुना फल देता है और दीप दान सबसे बड़ा दान होता है। तो मकर संक्रांति को हम 14 दिए किस तरह दान करेंगे, यानी 14 दीप दान कैसे करेंगे, ये आज हम देखेंगे। तो देखिए, दीपदान करने के लिए हम मिट्टी के दिए ले लेंगे। आप चाहें तो आप इस तरह के मिट्टी के दिए ले सकते हैं। कोरे दिए होने चाहिए, यूज किए हुए दिए हमें नहीं लेने हैं। और आप चाहें तो आप आटे के दिए भी बना सकते हैं। तो देखिए, आटा गूंद के, बिना नमक का आटा गूंद के और फिर उसके हम दिए बना लेते हैं। कि मकर संक्रांति के दिन या तो आप सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय होने से पहले ये दीपदान करेंगे, या मकर संक्रांति के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद आप ये दीपदान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मिट्टी के दिए ले लिए हैं। सभी दियों को मैं अच्छे से साफ कर लूंगी और 14 दिए हमें लेने हैं। मकर संक्रांति पर 14 अंक का विशेष महत्व होता है, तो 14 चीजें दान की जाती हैं। इसी तरह से हम 14 दीप दान करते हैं। तो 14 कोरे दिए मैंने ले लिए हैं और मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ तो कि यूज किए हुए दिए हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं, बिल्कुल नए दिए हमें लेने हैं। और देखिए, ये दीपदान हम कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ हमें ये दिए जलाने हैं, कहाँ पर हमें दीपदान करना है, ये सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर सारे दिए हमने साफ कर लिए हैं। ये दिए साफ करने के बाद इनमें हम बाती लगाएंगे। तो आप चाहें तो आप गोल बाती लगा सकते हैं या आप चाहें तो आप लंबी बाती लगा सकते हैं। बाती जो है वो पहले ही मैंने तेल में डुबो के रख दी थी ताकि बातियां अच्छे से डूब जाएं और बहुत देर तक जले। आप पहले भी डुबो के रख सकते हैं या पहले आप बाती लगा लीजिए, उसके बाद आप तेल डाल सकते हैं। तो सभी दियों में यहाँ पर हम बाती लगा लेंगे। और देखिए, मकर संक्रांति पर तिल दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप चाहें तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं इन दियों में। आपके पास तिल का तेल है तो तिल का तेल डाल दीजिए। तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं या आप देसी घी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सरसों का तेल ले रहे हैं या आप देसी घी ले रहे हैं तो फिर आप दिए में तिल डाल दीजिएगा, क्योंकि तिल का ही विशेष महत्व होता है। माघ मास में जब हम दिए जलाते हैं तो तिल के तेल के दिए जलाते हैं। और अगर आप किसी और चीज के दिए जला रहे हैं तो कोई बात नहीं, तिल आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है और सरसों का तेल मैं सभी दियों में डाल दूंगी, सभी दिए में भर लूंगी तेल से। और देखिए, इसके बाद मैं सफेद तिल ले लूंगी। आप सफेद तिल भी ले सकते हैं, काले तिल भी ले सकते हैं। संक्रांत को जब हम पूजा करते हैं तो काले तिल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सफेद तिल लिए हैं। सभी दियों में मैं भोग स्वरूप तिल समर्पित कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, हम तिल समर्पित कर देंगे सभी दियों में। अब जितने भी दिए हमने लिए हैं सभी दियों को हम तिलक कर देंगे। तो आप रोली से, चंदन से तिलक कर दीजिए। आप चाहें तो दियों को जलाने के बाद आप तिलक कर सकते हैं, लेकिन जलाने के बाद तिलक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सारे दिए एक साथ जलाने के बाद। तो मैं पहले से ही तिलक कर दूंगी, तो आप पहले से तिलक कर सकते हैं। अब देखिए, ये सभी दिए तैयार हो चुके हैं दीपदान के लिए। तो अब आप चाहें तो आप इनको यहीं पर 14 दिए जो हैं इनको मिनस के, और जब आप मंदिर में अलग अलग जगह जब आप इनको दीपदान करेंगे तो वहां पर भी जला सकते हैं। तो और आप चाहें तो इन्हें जलाने के बाद आप दीपदान कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सारे जो दिए हैं वो मिनस लिए हैं। अब एक एक दिया हम मंदिर में ले जाएंगे या किसी भी वृक्ष के नीचे जहां पर भी हमें जलाने हैं वहां पर हम इन्हें जलाकर दीपदान कर देंगे। क्योंकि ऐसे ले जाना थोड़ा आसान होता है, तो पहले ही आप 14 दिए बनाकर दियों को मिनस लें और उसके बाद आप उनको दीपदान कर दें। या आप चाहें तो सभी दियों को आप एक साथ भी जला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी दिए आपको एक साथ जला के दिखा देती हूँ। तो देखिए, आप चाहें तो आप सभी दियों को एक साथ जलाकर फिर उन्हें मिनस के और फिर दीपदान कर सकते हैं। पहले से ही मैंने इसलिए मिनस दिया था क्योंकि जब मंदिर जाते हैं तो फिर हम उन दियों को आसानी से ले जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सभी दिए मैंने जला दिए हैं। इसके बाद ये दिए कहाँ कहाँ पर हमें जलाने हैं, कहाँ कहाँ हमें दीपदान करना है, ये मैं अब आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला दिया तो हम अपने ठाकुर जी के सामने जलाएंगे, यानी अपने घर के मंदिर में जहां पर आप रोजाना पूजा करते हैं, सबसे पहला दिया हमें वहीं पर जलाना है। तो यहाँ पर हमने अपने ठाकुर जी के सामने पहला दिया जला दिया है। अब दूसरा जो दिया जलाते हैं वो दिया हम गौशाला में जलाते हैं। देखिए, गौशाला में अगर आप जा रहे हैं मकर संक्रांति के दिन तो वहां पर आप ये दिया जला दीजिए। अगर आप किसी कारण से नहीं जा पाए हैं तो घर में जो भी गाय माता की मूर्ति आपके पास है उसके सामने भी आप ये दिया जला सकते हैं। अब तीसरा दिया हमें गंगा किनारे जलाना है। तो घर पर ही उस दिन मैं गंगा पूजन करती हूँ, तो किसी भी बर्तन में आप गंगा जल लेकर उसके साइड में दिया जला सकते हैं। इसके साथ ही चौथा दिया हम तुलसी जी में जलाएंगे। हमारे घर में जो तुलसी जी है जहां पर हम रोजाना पूजा करते हैं वहां पर हम दिया जलाएंगे। पांचवा जो दिया है वो हमें घर की दहलीज पर बाहर की साइड हमें जलाना है, यानी घर के दरवाजे पर रोशनी करते हैं इस तरह से हम। छठवां जो दिया है, 6 नंबर का जो दिया है, वो पितरों के लिए हम जलाएंगे। तो घर के दक्षिण दिशा में आप स्वास्तिक बना दें और वहां पर ये दिया जलाकर पितरों के लिए आप हाथ जोड़ लें। तो इस तरह से हम पितरों का दिया जलाएंगे। 7वां दिया अब हम
शिवालय में जलाएंगे तो शिवालय में हमने जला दिया है। 8वां दिया हम बरगद के पेड़ के नीचे जलाएंगे। देखिए 14 दिए हमें जलाने हैं। कहाँ कहाँ जलाने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। सीरीज ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप 7वां दिया यहाँ पे जलाएं, आप दूसरा भी जला सकते हैं, तीसरा भी जला सकते हैं। अशोका का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है, तो अशोका के पेड़ के नीचे भी आप दिया जरूर जलाएं। तो 9वां दिया हमने यहाँ पर जला दिया है। 10वां दिया हम भगवान शनिदेव के मंदिर में जलाएंगे। और जब आप मंदिर जाएंगे तो ये सभी शुभ वृक्ष आपको वहीं पर मिल जाएंगे, वहीं पर आप दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मंदिर में ही जो यज्ञशाला होती है, 11वें नंबर का दिया हम यहाँ पर जला देंगे। तो इस तरह से हमारे 11 दीपदान हो गए हैं। यज्ञशाला अगर है आपके मंदिर में तो यज्ञशाला में आप दिया जरूर जलाएं। इसके साथ ही 12वां दिया हम केले के वृक्ष में जलाएंगे, तो यहाँ पर केले में दीपदान कर दिया है मैंने। अब 13वें नंबर का जो दिया है वो मैं आंवला के वृक्ष में जला रही हूँ। ये भी आपको मंदिर में ही मिल जाएगा, तो वहां पर ही आप, हमारे घर पर ही है तो यहाँ जला देती हूँ, आप मंदिर में भी जला सकते हैं। इसके साथ ही 14 नंबर का जो दिया है, आखिरी 14वां जो दिया है वो मैं पीपल के वृक्ष में जला रही हूँ। तो पीपल के वृक्ष में भी दीपदान करना बहुत शुभ रहता है, यहाँ पर भी आप दिया जरूर जलाएं। इस तरह से सभी जगह दिए जलाकर हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करके सभी की कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति को 14 दीपदान किए जाते हैं। तो आप भी इस मकर संक्रांति को ये 14 दीपदान जरूर जरूर करें। और देखिए मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि दीपदान करते समय सीरीज जो मैंने बताई है ये ऊपर नीचे हो सकती है। आप पहला दिया कहीं जला सकते हैं, दूसरा कहीं जला सकते हैं, चौथा कहीं जला सकते हैं। ये 14 वो जगह मैंने आपको बताई है जहां पर हम दीपदान जरूर करते हैं मकर संक्रांति के दिन। और जब आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में आपको ये सभी शुभ वृक्ष मिल जाएंगे, इनमें आप दीपदान कर सकते हैं। तो अगर मकर संक्रांति पर दीपदान करने की सरल विधि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मकर संक्रांति आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।